बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल्ला एकेडमी फ़ॉर उर्दू मीडियम के इस तालीमी चैनल में आप तमाम तलबा व तालिबात का खैर मकदम है। आज हम सीईटी की प्रैक्टिस करने वाले हैं तारीख़ में यानी हिस्ट्री में, जिसमें हमारा पहला सबक है तारीख़ नवेसी मगरिबी रवायत। हम इसमें क्या करने वाले हैं कि जो जो लाइन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सवालात तैयार हो सकते हैं, उस लाइन को हम यहाँ पर टिक करते जाएंगे ताकि आसानी। सबसे पहले देख लेते हैं कि यहाँ पर 4 अहम नुकात दिए गए हैं। सबसे पहला नुकात है तारीख़ नवेसी की रवायत, दूसरा जदीद तारीख़ नवेसी, और तीसरा हमारे यहाँ पर दिया गया है यूरोप में साइंसी नुक्ते नज़र का इर्तिका और तारीख़ नवेसी, एंड लास्ट अहम मुफक्किरीन। ये जितने भी यहाँ पर अहम नुकात दिए गए हैं उसको नोट कर लेंगे या फिर उसको अपनी किताबों में, टेक्स्ट बुक में टिक आउट कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। पहला सफ़ा नंबर 1 पर आपको देखिए ये पैराग्राफ नज़र आ रहा होगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। ये की जगह आप यहाँ पर कट करके तारीख़ लिख दीजिए। तारीख़ जो है ये क्या है, एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं थोड़ा आगे। फिर यहाँ सब जो दिया गया है ये उसके अलावा दीगर जो पैराग्राफ यहाँ पर दिए गए हैं उसको आप एक बार पढ़ सकते हैं, नहीं तो आम बातें लिखी गई हैं क्योंकि आपने जब आप 10वीं की पढ़ाई कर रहे होंगे तभी आपने इसको पढ़ा होगा, तो इस वजह से इसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं। उसके बाद देखते हैं ये बॉक्स बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि बॉक्स में तारीख़ की तहकीक का तरीका बयान किया गया है, तो इससे मुतालिक सवालात हो सकता सीईटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकें, तो इसे भी आप नोट कर लें। ठीक है, अब बढ़ते हैं सफ़ा नंबर 2 की तरफ। सफ़ा नंबर 2 पर जैसे ही आप आते हैं तो वैसे ही आपको एक छोटा सा पैराग्राफ नज़र आता है। देखिए कि इसमें क्या लिखा है कि तारीख़ की तहकीक में मुख्तलिफ़ शोबाए उलूम और अदारे माउन होते हैं, मसलन आसारियात वगैरह जितने भी यहाँ पर शोबे दिए गए हैं इसे आप याद कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि ये इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है कि दर्ज झेल में से बताइए कि कौन से मतलब शोबा है जो तारीख़ की तहकीक के लिए काम करता है या नहीं करता है। इस तरीके से भी सवालात इस हमारे सीईटी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने पहले नुकात पर, तारीख़ नवेसी की रवायत। सबसे पहले याद तारीख़ नवेसी का मतलब, जो उसकी डेफिनेशन है, जो उसकी तारीफ़ है, उसको देख लेंगे कि दस्तयाब सबूतों की तज्ज़ियाती तहकीक करके माजी में वक़ूफ़ पज़ीर वाक़यात को तारीख़ में किस तरह पेश किया जाता है। पेशकश के इस तरीके को क्या कहते हैं, इस तरीके तहरीर को हम तारीख़ नवेसी कहते हैं। ये हो गया कि हम किसे तारीख़ नवेसी कहते हैं। एंड लास्ट, तारीख़ को तहकीकी तौर पर पेश करने वाले मुहक्किक को मौर्रिख या तारीख़ नवीस कहते हैं। तो इसमें एमसीक्यू बन सकता है बहुत ही आसानी से। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम सेकंड पैराग्राफ में कोई उतनी ख़ास बात नहीं लिखी गई है। ये तारीख़ नवीस या फिर मौर्रिख के बारे में बताया गया है। फिर उसके आगे तीसरा पैराग्राफ में आप एकदम लास्ट लाइन में आएंगे तो देखिए आपको यहाँ पर मिलेगा कि गारों में कुनिंदा तस्वीर के ज़रिए मज़हब की हिफाजत, किस्सा गोई, गीत और पावड़े गाने, ये क्या है, ये जदीद तारीख़ नवेसी में इन रवायत का इस्तेमाल वसाइल की हैसियत से किया जाता है। तो ये सवाल आ सकता है कि जदीद तारीख़ नवेसी में दर्ज झेल में से किसका इस्तेमाल वसाइल की हैसियत से किया जाता था। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैंने ऊपर टिक आउट किया हूँ वो इसके जवाबात हैं। अब हम बढ़ते हैं क्या आप जानते के कॉलम में। तो देखिए क्या आप जानते हैं कि कॉलम में सबसे पहले यहाँ पर बताया गया है कि मतलब हमारा जो ये दिया गया है तस्वीर, उसमें क्या बताया गया है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है कि तारीख़ के वाक़यात को तहरीरी तौर पर दर्ज करने की रवायत मेसोपोटामिया की सुमेर तहज़ीब से शुरू हुई। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारा कि कहाँ से शुरू हुई, सुमेर तहज़ीब से शुरू हुई और कहाँ से शुरू हुई। शहर का नाम, जो इलाका था, इलाके का नाम मेसोपोटामिया था। कहाँ पे था, ये कहाँ पे था बताया गया है यहाँ पे। फिर उसके बाद देखेंगे सबसे कदीम कुतबा
4500 वर्ष पुराना है। और इसमें क्या और ये फिलहाल वक्त कहाँ पर है? फ्रांस के आलमी शहरियत याफ्ता अजायब घर लूर में रखा गया है। ये इम्पोर्टेंट लाइन है। आगे बढ़ते हैं जदीद तारीख नवेसी की। तो सबसे पहले देखिए जो लाइन पहली लाइन है उसमें देखेंगे कि जदीद तारीख नवेसी के तरीके की 4 अहम खसूसियात है। कितने अहम खसूसियात है? 4। ये भी इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा जो तीनों खसूसियात दी गई हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये तीनों खसूसियात, ठीक है, सॉरी चारों खसूसियात। उसके बाद देखेंगे माना जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट पैराग्राफ है जो माना जाता है से शुरू होता है, माना जाता है कि दर्जा बाला खसूसियात से पुरजदीद तारीख नवेस की रवायत बीज कदीम यूनानी तारीख नवेसी में पाए जाते हैं। कदीम यूनानी, ठीक है, यानी कि सबसे पहले जदीद तारीख नवेसी की रवायत यूनान में हुई, ठीक है। और लफ्ज़ हिस्ट्री भी क्या है? यूनानी है। और 5वीं सदी कब्ल मसीह, यानी ईसवी सन से 5 सदी पहले हेरोडोटस नामी यूनानी तारीखदां, कहाँ के थे? यूनान के थे। उन्होंने अपनी किताब जो थी उसमें दी हिस्ट्री उन्वान के तहत उन्होंने अपनी किताब लिखी थी और वहीं से लफ्ज़ हिस्ट्री भी बना, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखते हैं 1.3 यूरोप में साइंसी नुक्ते नज़र का इर्तिका और तारीख नवेसी, ठीक है। अब उसमें पहले पैराग्राफ में तो कुछ ऐसा खास नहीं है, लेकिन दूसरे पैराग्राफ में आते हैं तो देखिए यहाँ पे मिलता है कि 1737 में जर्मनी में गाइटगिन यूनिवर्सिटी कायम की गई। इसमें पहली मर्तबा मजमून तारीख को क्या दिया गया? आज़ादिना दर्जा दिया गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या हुआ? जर्मनी में और बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ भी तारीखी मुताले का मरकज़ बन गई। अब उसके बाद देखते हैं मुफक्किरीन के कॉलम में 1.4 में सबसे पहले नाम आता है हमारे किसका? रेने डिकॉर्ड का। उन्होंने 1596 से लेके 1596 से लेके 1650 तक मतलब ये ज़िंदा थे और इनकी वफ़ात 1650 में हुई। अब उनका जो नज़रिया क्या है कि तारीख़ नवेसी में इस्तेमाल होने वाले तारीख़ी वसाइल खुसूसन दस्तावेज़ात की तस्दीक निहायत ज़रूरी है। ये इनका नज़रिया है। ये कहाँ के थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और उनकी जो किताब है उसमें कौन सी किताब है? डिस्कवर्स ऑन दी मेथड, ठीक है। उसके बाद देखिए उनका जो उस किताब में जो एक उसूल था साइंसी तरीके से, वो बहुत अहम माना जाता है। कौन सा था? कि जब तक बिलाशक व शबा किसी वाक़े की सच्चाई काबिल एतमाद नहीं होती उसे हरगिज़ कबूल नहीं करना चाहिए। ये कौन थे? रेने डिकॉर्ड का एक उसूल है। अब उसके बाद बात करते हैं वॉल्टियर की। वॉल्टियर का यहाँ पे सन दिया गया है, सन को देख लेंगे। अब यहाँ पे देखिए वॉल्टियर का नाम क्या था? असली नाम क्या था? फ्रांसवा मरी अरॉय था। फ्रांस के रहने वाले थे। उन्होंने जो नज़रिया पेश किया वो ये था कि ज़माने की समाजी रवायत, तिजारत, माशी निज़ाम, ज़राअत वगैरह उमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है। यानी वाक़यात की तरतीब पर तवज्जो दी बहुत सारे तारीखदानों ने, लेकिन इन्होंने क्या किया कि समाजी रवायत, तिजारत, माशी निज़ाम, ज़राअत वगैरह उमूर का ख्याल रखना ज़रूरी है। इन तमाम बातों पर भी उन्होंने गौर करने को कहा। इस एतबार से क्या कहा जाता है? वॉल्टियर को जदीद तारीख नवीसी का बानी कहा जाता है। ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है कि वॉल्टियर को क्या कहा जाता है? जदीद तारीख नवीसी का बानी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, ठीक है। अब देखेंगे इनके बारे में। कहाँ के रहने वाले थे? ये जर्मन के रहने वाले थे, जर्मन फसलफी थे। और उन्होंने क्या बोला कि मौर्रिख को वक्फन हासिल होने वाले सबूतों के एतबार से तारीख की पेशकश का बदलते रहना फितरी अमर है। यानी तारीख हमेशा एक ही नहीं रहेगी, वो आगे जाके धीरे धीरे करके क्या होती जाएगी? तब्दील होती जाएगी। और उनके जो मज़ामीन थे, जो लेक्चर्स थे, वो किसमें शाये होते थे? वो किताब का नाम क्या था? तो उस किताब का नाम था इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फ़िलासफ़िकल साइंस। और जो उनकी जो तसनीफ़ थी जो काफ़ी मशहूर है, उस तसनीफ़ का किताब का नाम है रीज़न इन हिस्ट्री, ठीक है। अब उसके बाद देखिए एक कॉलम आता है हमारा, ज़रा ये जान लीजिए। तो इस कॉलम में जदलियत बयान की गई है। आप इसे एक बार पढ़ लेंगे तो आपको बेहतर समझ में आएगा। अब उसके बाद नेक्स्ट तारीखदा का नाम आता है लियोपोल्ड वॉन रोंके, ठीक है। 19वीं सदी में थे
और कहाँ के रहने वाले थे, मतलब किस यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते थे, बिर्लन यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते थे। और इनका नाम तो आपने देख लिया, लियोपोल्ड वॉन रॉन्के था। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कि उन्होंने किस बात पर जोर दिया और उन्होंने कौन सा नज़रिया पेश किया। तो सफ़ा नंबर 4 पर सबसे ऊपर आएंगे फिर से। उन्होंने इस बात पर जोर दी कि असली दस्तावेज़ात के ज़रिए हासिल शुदा मालूमात इंतहाई अहम होती है और तारीख़ी वाक़यात से मुख्तलिफ तमाम अक़साम के कागज़ात और दस्तावेज़ात की कड़ी जाँच होनी चाहिए, उन्होंने ये कहा। अब उनकी जो किताब थी, जो जहाँ पर उनके मज़ामीन शाये होते थे, वो किताब कौन कौन सी है, देखिए वो किताब का यहाँ पर नाम दिया गया है, द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड, द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। यहाँ पर उनके मज़ामीन और लेक्चर्स शाये होते थे। फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट तारीख का नाम आता है कार्ल मार्क्स। 19वीं सदी के थे, 19वीं सदी में थे और उन्होंने क्या बताया, उन्होंने बताया कि तारीख गैर मरई तसव्वुरात पर नहीं बल्कि ज़िंदा इंसानों के तस्करे पर मबनी होती है। यानी कि खाली जो पुरानी बातें हैं या फिर जो हमें सबूत के ज़रिए मिलता है खाली उसी पर ही मबनी नहीं, बल्कि जो इंसान कहता है, जो इंसान बोलते हैं और जो उनके आपस में आपसी ताल्लुकात हैं, उन तमाम को मद्दे नज़र रखकर हमें तारीख़ नवीसी का अमल करना चाहिए। अब उसके बाद जो उनकी तसनीफ़ है, उस तसनीफ़ का नाम देखिए सफ़ा नंबर 5 पर दिया गया है। क्या नाम दिया गया है, दास कैपिटल। ठीक है, दास कैपिटल उनकी किताब का नाम। अब उसके बाद आता है एनएलएस निज़ाम। क्या आता है, एनएलएस निज़ाम। 20वीं सदी में इसकी इब्तिदा हुई, फ़्रांस में हुई और इसे क्या कहा जाता है, एनएलएस तारीख़ नवीसी का निज़ाम कहते हैं। इस निज़ाम की वजह से तारीख़ नवीसी को एक अलग सिमत मिली और उसके बाद जितना भी चीज़ें दी गई हैं आप उसको एक बार पढ़ लेंगे। और एनएलएस में क्या क्या शामिल है तो देखेंगे, दौर के मौसम, उस दौर के मौसम, मुकामी लोग, ज़राअत, तिजारत, टेक्नोलॉजी, नकलो हमल, मौसलाती वसाइल, समाजी दर्जाबंदी और अक्सरियत का रुझान जैसे मौज़ूआत का मुताला भी अहम समझा जाने लगा। यानी उसके बाद ये जो मैंने बताया एनएलएस निज़ाम के बाद इसे भी तारीख़ में शामिल करने लगे और इसका भी मुताला अहम समझा जाने लगा। अब उसके बाद बढ़ते हैं, हम देखते हैं निसाई तारीख़। निसाई तारीख़ यानी ख़वातीन की तारीख़, मतलब ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले निसाई तारीख़ नवीसी। निसाई तारीख़ नवीसी यानी ख़वातीन के नुक्ते नज़र के मुताबिक की गई तारीख़ की असर नौ तश्कील। ठीक है, समा दा बोआ नामी फ़्रांसी दानिशवार ने निसाईत का बुनियादी किरदार साबित किया। ये नाम बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि निसाई तारीख़ का जो किसने मतलब आगाज़ किया, किसने शुरुआत की, तो समा दा बोआ। ठीक है, कहाँ के थे, फ्रांस के थे। निसाई तारीख़ नवीसी में ख़वातीन की शमूलियत के साथ साथ तारीख़ नवीसी के शोबों में मर्दों की फ़ौक़ियत पर मरकूज़ ज़ाविया नज़र पर अज़र 109 गौर करने पर जोर दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद क्या किया गया, ख़वातीन की ज़िंदगी से जुड़ी मुलाजिमत, रोज़गार, ट्रेड यूनियन, इनसे मरबूत मफाद में सरगर्म इदारे, ख़वातीन की ख़ानदानी ज़िंदगी जैसे मुख्तलिफ़ पहलुओं पर गौर किया गया। 1960 के बाद ख़वातीन को एक इलाहिदा समाजी तबका तस्लीम कर लिया गया। ये सवाल आ सकता है कि ख़वातीन को इलाहिदा समाजी तबका कब तस्लीम किया गया, 1990 में। ठीक है, तस्लीम करके तारीख़ नवीसी पर जोर दिया गया। ठीक है, अब उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट और आखिरी जो कि यहाँ पर दिया गया है हमारा, इसके बाद सबक ख़त्म हो जाएगा, माइकल फ़ोको के बारे में। ठीक है, माइकल फ़ोको का जो सन दिया गया है उसे आप देख लेंगे। 20वीं सदी में, कौन से सदी में, 20वीं सदी में फ्रांस के रहने वाले थे और इनका नाम क्या था, माइकल फ़ोको। उन्होंने क्या नज़रिया कहा, उनकी जो किताब थी, ठीक है, माइकल फ़ोको की कौन सी किताब थी, आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज। ठीक है, उन्होंने क्या कहा कि तारीख़ को ज़मानी तरतीब से एक साथ पेश करने का तरीका गलत है। ठीक है, उन्होंने ये नहीं कहा कि ज़मानी यानी साल के मुताबिक तरतीब दी जाए, ये तरीका बिल्कुल क्या है, गलत है। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि आसार कदीमा के ज़रिए, यानी कि इसने इस जानिब तवज्जो मजबूल कराई कि आसार कदीमा के तहत आखिरी सच्चाई तक पहुँचना ही मकसद नहीं बल्कि माजी के तगय्युरात की वजाहत करने की कोशिश भी की जाती है।
फ़ोको ने तारीख़ में तगय्युरात की वजाहत पर जोर दिया। फ़ोको ने किस पे दिया? माजी तारीख़ में तगय्युरात की वजाहत पर जोर दिया। इस तरीके को इल्म का आसार कदीमा कहते हैं, का नाम दिया। ठीक है, ये हमारा सबक ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये तमाम बात समझी होगी और आप इसे क्या कर सकते हैं, इसके ज़रिए बहुत सारे MCQ सवालात खुद से तैयार कर सकते हैं। और साथ साथ अगर आप बुक में टिक लगा लें और रिवीजन के टाइम जब एग्ज़ाम इतने नज़दीक हो तो रिवीजन के टाइम हम क्या करेंगे, डायरेक्ट जो हमने टिक लगाया है उसी को हम पढ़ लेंगे, तो हमारा पूरा जो सबक है वो पूरा कवर हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।